वापस आऊँ तो मैं बता दूँ कि जब हम यहाँ से बांदा से अपने जगह से जंतर मंतर दिल्ली के लिए रवाना हुए तो बीच में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हुई जैसे कि हम लोग को टिकट कटा के गए हुए थे। तो टिकट कटा करने के बावजूद भी जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो टीटी जो चेक कर रहा था टिकट तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें उन्होंने कहीं कि ये टिकट तो फर्जी है, इस पे तो ऐसा होना चाहिए, इस पे तो वैसा होना चाहिए। जबकि हमारे पास सारे टिकट थे, तो हमारे कई साथियों को वहाँ पर रोक लिया गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया था। जब बहस इस पे हुई तो उन लोगों ने क्या किया एक समूह के रूप में जो है अटैक करने का जो है काम किया। उन्होंने क्या है 10-15 लोग अचानक से अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और टिकट होने के बावजूद भी हम लोगों को एक बंदी के रूप में जो है पकड़ने का काम किया और उन्होंने दर्शाया कि यह प्रोटेस्ट कितना जो है भयानक होने वाला है कि कैसे पुलिस या कैसे प्रशासन या कैसे लोकल के द्वारा कैसे व्यवस्थाओं में जो है विघ्न डाला जाए कि वहाँ तक लोग ना पहुँच पाएँ और उनको यहीं किसी जगह पर जो है उलझा के रखा जा सके ताकि प्रोटेस्ट तक ना पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोकल यूथ था जो लोकल में होने के बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था क्योंकि मेट्रो के गेट ऑलरेडी बंद कर दिए जा चुके थे जो कि साकेत और राजीव चौक और पटेल नगर जो आस-पास के जो जंतर-मंतर के एरिया थे, वहाँ के सारे मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए थे और मेट्रो गेट अगर खोल भी दिए गए थे, तो मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से लॉक करने का काम इस गवर्नमेंट ने किया। पता नहीं इन स्टेशन वालों को किसने आदेश दिया था, लेकिन ये लोग भी सीआरपीएफ का फुल फ़ायदा उठा रहे थे और छात्रों को जो है स्टेशन से मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। किसी तरह छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने के बाद उन्होंने अपने पैर पीछे किए और छात्र द्वारा प्रदर्शन को जोरदार करने के लिए उन्होंने कुछ अनियंत्रित कार्य भी किए, जैसे कि उन्होंने टिकट काउंटर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाया या कह सकते हैं कि वो बिना टिकट काउंटर को चेकआउट किए ही चले आए। हाँ, कमेंट में बता रहे हैं कि ₹500 जुर्माना लग गया और हम 10 लोग थे। मेरा भी 10 लोग घेरे थे। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ तो बता रहे हैं ना कि कई सारे लोगों को ऐसा हुआ है जिनको जानबूझ करके वहाँ पर टीटी लोग पहले तो परेशान कर रहे थे ट्रेन से उतरते ही और अगर किसी तरह वो यहाँ से बच-बचा के निकल जा रहे थे, तो इसके बाद जो है मेट्रो स्टेशन के गेट पर उनको रोका जा रहा था और अगर अंदर जा रहे थे तो बाहर निकलने के लिए तक भी उनको पाबंदी लगाई जा रही थी। पता नहीं इन पर जो है किसका जो है आदेश लागू हुआ था कि जिस वज़ह से ये लोग बाहर नहीं जाने दे रहे थे या वहाँ पर कैदियों के रूप में हमको रखना चाह रहे थे। लेकिन किसी न किसी तरह से ये यूथ को रोक नहीं पाया और जन-सैलाब कहीं न कहीं जंतर मंतर तक आखिरकार पहुँच ही गया और जब जंतर मंतर पहुँच गए तो वहाँ पर भी देखा हमने कि बहुत सारी जगह पर जो डायरेक्ट रास्ते थे उनको बंद कर रखे हुए थे पुलिस वाले और बोल रहे थे कि यहाँ से घूम के जाओ, कभी वहाँ से घूम के जाओ। जबकि हम जानते हैं कि राजीव चौक से या साकेत से या फिर जो है पटेल नगर से, ये जंतर-मंतर महज़ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा बैरिकेडिंग लगाने के बाद में जो है हम लोगों को कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का रेंज जो है घुमाया गया। इसके बाद फिर हम किसी न किसी तरह से घूमते-फिरते, भटकते-वटकते जब जो है जंतर-मंतर तक पहुँचे और जब हम जंतर-मंतर तक पहुँचे तो हमने देखा कि किस तरह से पूरे जो है जंतर-मंतर के एरिया को दिल्ली पुलिस या आर आरएटी क्या है वो उसको जो बोलते हैं दिल्ली पुलिस का जो है एक एक्शन रैपिड रैपिड एक्शन फ़ोर्स आरएएफ द्वारा जो है पूरी दिल्ली के जो जंतर-मंतर उसको छावनी में बदल दिया गया था। और सिर्फ़ पुलिस प्रोटेक्शन ही नहीं लगा था, वहाँ का जो लोकल बंदा या लोकल गुंडे थे, वो भी कहीं न कहीं सिविल वर्दी में लोगों को आँखें दिखा रहे थे और लोगों को आने-जाने के लिए रोक रहे थे। और आँखों देखिए हम हाल बता रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, जैसे जो स्टूडेंट हम लोग गए हुए थे, इनको किसी भी तरह खाना-पानी का इंतज़ाम ना कर सके ये लोग, तो जो लोकल में जो दुकानें खुली हुई थी या जो खाने-पीने की व्यवस्थाएँ थी, पता नहीं किसके आदेश पर और किन लोगों के द्वारा, लेकिन उन लोगों को जो है दुकानों को जानबूझ करके बंद कराया गया, डराया गया, धमकाया गया कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा देंगे या तुमको यहाँ पर कल से लगाने नहीं देंगे। अगर तुम यहाँ दोबारा दिखाई देगा तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर स देंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें भी उनके साथ में हुई। इन प्रोटेस्ट वालों को जो है सपोर्ट ना कर सकें ताकि लोग कुछ बड़ी दुकानें या बड़ी फर्म वालों को तो न जो है नहीं रोक पाए, वहाँ के लोकल। लेकिन कहीं न कहीं जो बिना नेम प्लेट वाले आरएसएस के गुंडे थे या तथाकथित लोग जो उस जो है समूह के लोग थे, वो जो है इस चीज़ को जानबूझकर कर रहे थे और हम अपनी आँखों से देख भी रहे थे। लेकिन हम इस चीज़ पर जो है बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो उनका लोकल का मामला था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस हाँ,
उनके ये करने से हमको जो है हमारा प्रोटेस्ट रुक नहीं गया, ना ही हमें प्रोटेस्ट में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आई क्योंकि हम सब लोग अपना-अपना इंतज़ाम खुद करके गए हुए थे, क्योंकि हमको अंदेशा पहले ही हो गया था। जब स्टेशन में हमारे साथ ये घटना हुई तो हम उस घटना से जो है सचेत हो गए थे और हमको पूरा अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या-क्या होने की संभावना है और ये दिल्ली पुलिस या प्रशासन किस हद तक गिरने वाला है, हमको ये पहले ही अंदाज़ा हो गया था। जिस वजह से हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे, पानी की बोतल, खाने-पीने का इंतज़ाम सबसे पहले हम लोगों ने अपने बैग में रख लिया था, जिस वजह से हम वहाँ पर पूरे दिन सर्वाइव कर पाए। नहीं तो चाहे आरएएफ हो, चाहे जो है दिल्ली पुलिस हो या सीआरपीएफ के लोग हों या किसी भी अन्य प्रोटेस्ट में जो है खड़े पुलिस वाले या कोई अन्य सहकर्मी हों, उनके द्वारा किसी भी तरह का खाने-पीने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था और ना ही किसी तरह की कोई और सुविधा दी गई थी। जैसा कि हर प्रोटेस्ट में या हर रैली में लगभग-लगभग होता है कि जिस तरह से लोगों की कम से कम रख-रखाव के लिए सुख-सुविधाओं के लिए पुलिस ज़िम्मेदार ये अपनी लेती है और उनको सुख-सुविधाएँ पहुँचाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही देखने को मिला कि वहाँ पर उन लोगों ने उन सब चीज़ों सुविधाओं को वहाँ पर अंदर आने ही नहीं दिया। और इससे हुआ क्या कि धीरे-धीरे क्राउड इतना बढ़ता गया कि उसने आक्रोश का रूप ले लिया और जब हम जंतर मंतर में पहुँचे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी प्रोटेस्ट में पहुँच चुके थे, हमसे पहले ही पहुँच चुके थे। हम तो खैर सुबह-सुबह ही पहुँचे थे, फर्स्ट ट्रेन पकड़ के गए थे क्योंकि यहाँ से, तो हम सुबह-सुबह पहुँच चुके थे। लेकिन हमने देखा कि हमारे से पहले जो वहाँ पर रात दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ऑलरेडी वो लोग धरना प्रदर्शन को और ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और जब हम गए अपने साथियों के साथ में, तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत से राजनेता अपनी जो है छवि को चमकाने के लिए सामने आए और जब वही नेता जब लाठीचार्ज हो रहा था, गन जो है चलाई जा रही थी या जो टियर गैस के गोले दागे जा रहे थे, तब वो लोग के राजनेता पता नहीं कहाँ चुप करके किस बिल में बैठ गए थे। तो हम छात्रों को भी समझना चाहिए कि इन जैसे नेताओं के चक्कर में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे वो भीम आर्मी के प्रमुख रहे हों या किसी भी और पार्टी के जो छोटे या बड़े प्रतिनिधि रहे हों, इन सभी को मैं जो है एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग किसी तरह से वहाँ पर मंच को मिल जाता है, तो आप लोग बस जोश भरी बातें करते हैं और बस क्राउड को भड़काने का और उनके उनके अंदर आक्रोश बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि उनको सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसी वजह से यह प्रोटेस्ट हमारा फ़ेल हुआ। फ़ेल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमने आज भारत सरकार की गर्दन तक अपना हाथ पहुँचा दिया था और इस चीज़ को दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग न्यूज़ पे देख ही रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर छात्रों ने संसद तक मार्च किया, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च किया। हाँ, कुछ न्यूज़ वाले ज़रूर बता रहे हैं कि कुछ जो है अहिंसा तरीके से छात्र वहाँ गए थे, तो मैं उन लोगों को आगे वीडियो में स्पष्ट करूँगा लाइव में कि वो क्यों बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। जब हम लाइव मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइव आँखों से देखा हुआ है, जो हमारे सामने हो रहा था। ना मैं किसी की सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास कर रहा था और ना ही मैं बता रहा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है। मैं इसीलिए इसी क्रम में बता रहा हूँ कि जो राजनेता वहाँ पर अपनी छवि चमकाने के लिए या अपनी पार्टी की छवि चमकाने के लिए वहाँ पर भाषण दे रहे थे कि हमें तो ये करना चाहिए, हमें तो वो करना चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये गलत है, ये संवैधानिक रूप से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो हम लोग को सिर्फ़ भड़काने और हमारे अंदर आग जलाने का काम कर रहे थे ताकि हम लोग अपने मेन मुद्दे से भटक जाएँ और जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस प्रोटेस्ट को करने वाले थे, उसको कहीं न कहीं भंग हो जाए यो हमारा क्योंकि जब हम गलती करेंगे तो पुलिस वालों को या आरएएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को कहीं न कहीं मौका मिल जाएगा और ये गवर्नमेंट जो चाहती है, वो हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कहीं न कहीं छात्रों ने कोई गलती की है, तो ऐसे कथित लोगों की वजह से ही गलती हुई है छात्रों से। लेकिन एक बात ये भी क्लियर है कि छात्रों ने पहले हाथापाई नहीं की है और ना ही किसी तरह का पथराव करने का ट्राई किया है। हम जितने लोग वहाँ पर गए हुए थे, मैं बता दूँ हम भी उस लाइन पे सबसे आगे ही थे और हमने देखा है कि किस तरह से पुलिस वालों ने क्या करना स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम लोगों ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकालना शुरू किया तो हर चौराहे पर जो है बैरिकेडिंग से हमारा स्वागत किया गया है। हमको हर बैरिकेडिंग में जो है रोकने का प्रयास किया गया पुलिस बल के द्वारा
और बैरिकेटिंग को जंजीरों से बाँधकर बिल्डिंग कर दिया गया था ताकि लोग अंदर ना जा सके, ताकि छात्र जो है अंदर ना जा सके। किसी तरह से छात्र अपने आप को मजबूत करते हुए और बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। जब लगातार हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा था, तो कहीं न कहीं आक्रोश बढ़ रहा था, जिस वजह से हमने बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए प्रोटेस्ट में और आगे जाने का फैसला लिया और धीरे-धीरे 3-4 बैरिकेडिंग तोड़ते-तोड़ते हम कहीं न कहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और लास्ट में हम संसद तक भी पहुँच गए थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि लास्ट में जब हम संसद तक पहुँच गए थे, तो वहाँ पर जो पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाए हुए थे 4 लाइन की बैरिकेडिंग, उस पर जो है करंट भी लगाया हुआ था, ताकि हम जैसे छात्र जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो आगे बढ़ रहे थे, वो संसद के अंदर ना घुस पाएँ या वहाँ तक अपनी बात को ना पहुँचा सकें। जिसलिए हमारे उस बैरिकेडिंग जो लगे हुए थे, बैरिकेडिंग साइड्स, तो उन पर जो है करंट भी लगाया गया था। ताकि हम लोग जब उनको छू रहे थे तो हमको करंट महसूस हो रहा था और हम कई दूर तक चिटक रहे थे, मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे घर की लाइटें हों तो 240 वोल्ट वाली, वैसा ही करंट उस पे दौड़ रहा था। और ये करंट बहुत सारे लोगों को लगा भी है, कई लोगों को झटके लगे हैं उस चीज़ से। तब जाकर के पता चला कि नहीं, हाँ, इन पे करंट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस चीज़ को झेलते हुए छात्र अंदर तक कुछ पहुँच ही गए थे। और इसी बीच हमको यह जानकारी भी मिली कि जब ये सब चीज़ें संसद के सामने हो रही थी, संसद के आगे हो रही थी मेन गेट पे, तो उसी दौरान पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पर मौजूद थे। वो किसी और से कोई बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच में उन्होंने आने की हिम्मत नहीं की। आने की छोड़िए, वहाँ ने तो आदेश देने की भी हिम्मत नहीं की कि छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए। कम से कम वो जो अपनी बात रखने आए हैं उनको सुना जाए। लेकिन ना ही उन्होंने बात सुनी, ना ही अपना कोई प्रतिनिधि भेजा। हाँ, बदले में उन्होंने क्या किया कि जिसका मैटर है उसको तो आगे नहीं लाए, लेकिन जिसका मैटर नहीं है उसको ही आगे कर दिया। मतलब कैसे? मान लीजिए हम इस्तीफा किसका माँग रहे थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री का माँग रहे थे, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग माँगने वहाँ गए थे। और हम लोग दंगा फसाद थोड़ी करने गए थे, ना ही हमने हिंसा जो है की वहाँ पर। जो भी हिंसा हुई है मैं उस पर आगे बात करूँगा कि किसने किया, कैसे शुरुआत हुई है। हम लोग वहाँ गए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, उन्होंने जो है जल शक्ति मंत्री को जो है जल मंत्री को जो है आगे कर दिया। तो उन्होंने जल मंत्री को क्यों आगे किया? क्या जल मंत्री का काम है ये जो है शिक्षा मंत्री का काम करना? कि जो है उसके बदले उसको खड़ा कर दिया गया? क्या जो है शिक्षा मंत्री वहाँ पे मौजूद नहीं थे? क्या उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता था वहाँ पर? और क्या मोदी जी सामने से आकर के संबोधित नहीं कर सकते थे छात्रों के कि छात्र यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो उनकी बात भी सुन लेते थोड़ा-सा? या नहीं सुनना था तो किसी अच्छे प्रतिनिधि को या जो उस लेवल का प्रतिनिधि था जिससे कि हम बातचीत कर सकते थे, जो अथॉरिटी का जो है अकाउंटेबिलिटी रखते भेज करके अपनी बात कहने का मौका तो देते। लेकिन उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा और जिस वजह से यह जानकारी मिलने के बाद छात्रों के अंदर एक आक्रोश बढ़ गया। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस भी मीडिया वालों ने ये दिखाया है कि हमने पथराव किया हुआ या हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया हुआ या हमने किसी भी तरह का हिंसा जो है अपनाई है, ये गलत है। क्योंकि हम छात्र लोगों ने पहले किसी भी तरीके से हिंसा नहीं अपनाई। हम खुद वहाँ पर बैठे हुए थे और जब हम बैठे हुए थे तो वहाँ पर टियर गैस के जो गोले हैं उनको जो है दागा जा रहा था और लगातार भारी मात्रा में लगातार चारों तरफ से दागे जा रहे थे, जिससे भगदड़ मच गई। कहीं न कहीं फिर भी छात्र वहाँ पर लड़ते रहे, वहाँ पर बैठे रहे। बावजूद इसके कि जो बुलेट जो चलाई गई, वो भी जो है उनके द्वारा आरएएफ के द्वारा या सीआरपीएफ के द्वारा या पुलिस के द्वारा वहाँ पर यूज़ की गई और आँसू गोले तो लगातार ही छोड़े जा रहे थे। मतलब छात्रों को सँभालने का मौका तक नहीं मिल रहा था। कई छात्रों को तो जो है डायरेक्ट जो है सीने पे, पैरों पे, हाथों पे, सरों पे जो है वो आकर के गोले गिर रहे थे, उनके बीच में गोले गिर रहे थे जिससे भगदड़ हो गई। लेकिन यहाँ तक भी कोई छात्र अपने बैग में खाना, बोतल के अलावा, कपड़ों के अलावा किसी भी तरह का ना पत्थर लेके गया था, ना ही किसी तरह का कोई और अन्य औज़ार लेके गया था। और अगर लेके गया होता तो ये बताइए कि जो मेट्रो स्टेशन में जो चेकिंग हो रही थी, वहाँ पर क्या वो पत्थर पकड़े नहीं जाते? या किसी भी तरह के अगर कोई हथियार लिए होता कोई छात्र तो क्या वहाँ पर पकड़े नहीं जाते वो? जब वहाँ पर चेकिंग होती है तो वहाँ पर वो पकड़े नहीं जाते। और रही बात जंतर-मंतर के बीच के द रास्ते पे अगर किसी ने कुछ लिया होगा तो जब सब जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है,
तो ये पत्थर आए कहाँ से? इतनी बड़ी मात्रा में जो पत्थर वहाँ पर मिले, पुलिस के द्वारा जो पथराव किया गया वो कहाँ से आ गए? कहीं न कहीं पुलिस वालों ने पहले ही उन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा था और इस चीज़ को हिंसक रूप देने के लिए उन्होंने क्या किया था कि टूटी-फूटी गाड़ी पुरानी कहीं कचड़े से उठा कर के वहाँ पर लाने का काम किया ताकि लगे ऐसा माहौल बना दिया गया था कि ताकि छात्रों ने ये सब तोड़-फोड़ की है और हिंसक रूप लिया तब जाकर के पुलिस वालों ने जो है यहाँ पर लाठीचार्ज या ये जो गन चलाया है या जो आंसू टियर गैस वाला जो गोले हैं ये सब दागे गए हैं। इसको दर्शाने के लिए ताकि मीडिया में एक मिस इंस्पेशन इन इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि ऐसा-ऐसा छात्रों के द्वारा ही किया गया तब जाकर के हम लोगों ने ये सब चीज़ें की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ना हमने किसी भी तरह का पथराव किया है, ना ही हमने पहले से कोई हिंसक जो है रूप लिया था और ना ही हम लोगों ने अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट चला था उस पर जो है गलत साबित हुए थे। हम लोग तो वहाँ तक गए थे, हम तो बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, हम सिर्फ़ अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए गए हुए थे। नहीं तो अगर यही चीज़ें होती तो 5,000 पुलिस के सामने लाखों के छात्रों की भीड़ क्या ही होती। अगर यही सब चीज़ें करनी होती या इन सब चीज़ों पर भाग लेने के लिए या इन सब चीज़ों का माइंडसेट करके हम छात्र जाते या हम लोग जाते, तो मुझे लगता है या तो कोई मारा जाता या फिर जो है काफ़ी सारी जो है संपत्ति की हानि होती। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने पहले ही माइंडसेट कर रखा था और किसी के बहकाव पे ना आकर के हम सिर्फ़ शांतिपूर्ण तरीके से एक हाथ में जो है संविधान लेकर के और दूसरे हाथ में गुलाब का फूल लेकर के वहाँ पर गए हुए थे। हम जितने छात्र थे सब यही चीज़ करके गए हुए थे, कोई अपने शरीर पे झंडा लिए हुए था, कोई अपने हाथों में तख्ती लिए हुए था, कोई किसी चीज़ की किताब लिए था, किसी महापुरुष की या कोई जो है गुलाब का फूल लिए हुआ था, कोई तिरंगा लिए हुआ था। लेकिन किसी भी जो है इन्फ्लुएंसर या किसी भी न्यूज़ वाले को के आपने वीडियो में नहीं देखा होगा कि हम किसी भी तरह के पत्थर अपने हाथ में लिए हुए थे या किसी तरह की लाठी अपने हाथ में लिए थे या किसी अन्य हथियार का यूज़ हम लोगों ने किया वहाँ पर। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी, लेकिन हम खड़े होकर के उन लाठियों को खा रहे थे। लेकिन मैं आज जो है इस न्याय व्यवस्था से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि न्याय व्यवस्था या जो कार्यपालिका या जो न्यायपालिका है, क्या इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि किसी के भी आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो गई है? क्या इनका खुद का जो है हाँ, फूल के बदले लाठी जो बरसाई गई है और क्या इनके अंदर खुद का विवेक मर चुका है? क्या इनके आदेशों को मानने की इनके विवेक जो है पूरी तरह से अंदर समाप्त हो चुका है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ठीक है, आपको आदेश मिला है, आप आदेश का पालन कर रहे थे। तो ये आदेश किसने दिया था? कि छात्रों के सिर पे मारना है, छात्रों के हाथों पे डंडे मारने हैं या छात्रों के जो है सिर फोड़ देने हैं, लड़कियों के छाती पे मारना है, उनके चढ़ कर के छाती पे जो है उनको सर पे डंडे मारने हैं या महिलाओं के आगे जो है पुलिस बल को जो है प्रयोग करना है, ये किसका आदेश था? किसी आपके अधिकारी का था या आपके ऊपर किसी पॉलिटिशियन का हाथ था या किसी बड़े लीडर का आपको आदेश आया हुआ था? तो क्या इन सब आदेशों के प्रति आप लोगों का खुद का विवेक या खुद की आपकी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं बनती है नैतिक तौर पर? जो इस तरह से आप लोगों ने बर्बरता यहाँ पर यूज़ की है, छात्रों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज किया हुआ है, जो चीज़ें आपने की हुई हैं, दौड़ा-दौड़ा कर छात्रों को मारा है, तो ये आप लोगों ने किसके कहने पर किया हुआ है? क्या आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या आपके बच्चे भी इस चीज़ की तैयारी नहीं करते हैं? क्या हम सिर्फ़ अपने लिए लड़ने गए थे या फिर हम अपने हक अधिकार के लिए ही सिर्फ़ गए थे? क्या ये भारत का भविष्य नहीं था, जो सड़कों पर पीट रहा था? क्या यूथ जो वहाँ पर गया हुआ था, सारे के सारे गलत थे? या जो हमारी माँगें थी सिर्फ़ इस्तीफ़ा लेने की, ये क्या गलत थी? जिनके कार्यकाल में मुझे लगता है 2021 से लेकर के अभी तक में कम से कम 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो क्या ये हमारी माँग बिल्कुल भी गलत है? और इस माँग को करने के लिए क्या हम देश विरोधी हो गए हैं? और हमने ये भी देखा कि पुलिस वाले तो ठीक हैं, कम से कम अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच क्या आरएसएस के गुंडे छोड़े गए थे, जिनके ना तो नंबर प्लेट थे, ना ही बदन पे वर्दी थी और ना ही वो जो है पहचान में आ रहे थे कि ये पुलिस वाले हैं या आरएसएस गुंडे हैं या सरकार के भेजे हुए गुंडे थे, जो अपनी भड़ास निकाल रहे थे इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। वो क्या थे? इसकी जवाबदेही किसकी है? ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है कि ये कौन मेंटेन करेगा? ये ट्रांसपेरेंसी किसकी हाथ पे है कि जो है ये जो सादे वर्दी पे बिना जो है नेम प्लेट के जो लोग छात्रों के ऊपर मारपीट कर रहे थे, ये किसने आदेश दिया था इन सब चीज़ों के लिए? क्या इस चीज़ का कोई भी जो है जवाबदेही है किसी के पास में?
सरकार जो आज सत्ते के नशे में चूर है, क्या इसके पास इस चीज़ का कोई जवाब है? ये लोग कहाँ से आए थे? इन लोगों को आदेश किसने दिया था? क्या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का होना संभव है? आपने कभी किसी देश में देखा है कि बिना वर्दी के, बिना जो है नेम प्लेट के या किसी भी तरह का बिना आईडी कार्ड के किसी भी लोकल बंदे को जो है फ़ोर्स में इन्वॉल्व करना या उसको मारपीट में इन्वॉल्व कर देना, उसको परमिशन देना, देखा है आज तक किसी ने? शक्ल से तो वैसे भी लग रहे थे 300 वाले मज़दूर, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको साबित कर दिया कि हाँ, ये वाक़ई में गुंडे और जो है बिना जो है अपने डेमोक्रेसी को रखती हुई गवर्नमेंट है। ना ही इनको डेमोक्रेसी से मतलब है, ना ही अपने देश के यूथ से मतलब है। जो आने वाला कहीं न कहीं यूथ है। मैं अपने यूथ से भी कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव चुनाव में ना अपनी शक्ति ज़रूर दिखा देना। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ रैलियों में बस आपकी जो है ये भीड़ दिखे और आने वाले चुनाव में फिर भी आप वही धंधा चालू कर दें कि ये मेरा नेता है, वो मेरा पार्टी का है, वो मेरे जात का है। ये सब चीज़ें मत चालू कर देना फिर से जो है। मैं आपको क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने समाज को, अपने आप को बँटने मत देना इन चोरों के हाथों। इन चोरों की बातों में मत आ जाना, जो आज सत्ते के नशे में चूर हैं। कल आपसे फिर वादे करेंगे, फिर आपको बहकाएँगे अपनी बातों पर। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप वो अपने लीडर को चुनाव इस तरह से मत करिएगा कि वो क्या वादे कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आपको जो लीडर आपके सामने जो रह कर के जो आपके भविष्य के लिए आपके सामने खड़ा होने की दावा रखता है, जो आपके साथ खड़ा रहा है या खड़ा रहता है, उसको ही आप चुनाव में जो है वोट दें। आने वाले चुनाव में अपनी उँगली का प्रयोग ज़रूर करें और अपनी शक्ति को पहचानें और ऐसे गुंडों की सरकार को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। नहीं तो आने वाले समय में ये आज हमारे हक अधिकारियों को खा रहे हैं, कल हमारे जो घरों में घुस करके हमारे संपत्तियों को भी इसी तरह खाने का काम करेंगे। आप लोगों ने यूपी में देखा होगा कि राम मंदिर में चोरी हो गई। यही मीडिया वाले कहीं न कहीं अगर किसी और जगह कोई चीज़ हुई होती तो सर पीट-पीट करके मर गए होते अभी तक आधे मीडिया वाले बता-बता के कि यहाँ पर ये चोरी हुई है, वहाँ पर वो चोरी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं के माइंडसेट वाले लोग जो है आज चोरी के कांड में फँसे हुए हैं, तो इस वज़ह से यह मैटर उतना हाइलाइट नहीं हो रहा है, ना ही मीडिया वाले इनको कवर कर रहे हैं। जिस तरह से आज इस प्रोटेस्ट को खराब करने का कोशिश मीडिया वालों ने किया हुआ है ना, उससे बुरे हाल अभी किसी भी तरह से नहीं हुए थे। इतने दिनों से प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तब तो किसी को नहीं दिखा ये प्रोटेस्ट और आज छात्रों के ऊपर जब मारपीट हुई, थोड़े बहुत जब हाथापाई हुई, छात्रों में जब आक्रोश बढ़ता गया, जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, थोड़ा बहुत उनके द्वारा जब हिंसक रूप ले लिया गया, तो मीडिया के लोग तुरंत जग गए नींद से और उन्होंने तुरंत फैलाना शुरू कर दिया कि प्रदर्शनकारियों ने तो इतने पुलिस वालों को घायल कर दिए, उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो ये नुकसान कर दिया। ये पुलिस वालों के साथ क्या मिले हुए थे? ये मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, क्या ये सो रही थी अभी तक? क्या ये वेट कर रही थी 20 दिनों से कि छात्र जो है वहाँ तक पहुँचे, इसके बाद हम बात करेंगे? क्या इनको ये पहले नहीं दिखाई दिया कि ये लोग पहले ही अपने न्यूज़ चैनलों पे या अपने मीडिया हाउस के मालिकों को जाकर बता सकें कि छात्र क्यों परेशान है वहाँ पर? क्या कोई हम आतंकवादी थे जो यहाँ पर माँगे कर रहे थे अपनी? क्यों नहीं अभी तक 20 दिनों से इन लोगों ने जो है अपने मीडिया चैनल पर ये दिखाया कि छात्र वहाँ पर भूखे-प्यासे धूप हो या पानी हो, किसी भी तरह का कोई मौसम हो लेकिन लाइट कटे, बिजली हो या ना हो, भूखे हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्यों ये चीज़ें नहीं दिख रही थी लोगों को? बिल्कुल सही कह रहे हो। मीडिया वाला जो मीडिया हाउस चला रहे हैं ना ये, इनको बचपन में प्यार नहीं मिला माँ-बाप को इसलिए अपने बाप ही बना लिया मोदी जी को। इसलिए अब वो कर रहे हैं जो किसी और को करना चाहिए था। क्या करेंगे जब अंधेर राजा चौपट राजा हो तो क्या करें? अंधेर नगरी चौपट राजा तब होगा तो ऐसा ही होगा ना। मीडिया वाले भी उन्हीं के माइंडसेट वाले लोग हैं, उन्हीं की मीडिया बड़े हाउसेस हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो ना होते तो ये हकीकत किसी को दिखती भी नहीं कि एक्चुअली में वहाँ पर हो क्या रहा था। क्योंकि जैसे-तैसे ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहाँ पर घुस-घुस करके लाइव वीडियो को शूट कर रहे थे और सही तथ्यों को जो है दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कई मैंने मीडिया वालों को देखा है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो इंडिविजुअल अपना जो है यूट्यूब में चैनल चलाते हैं, जो न्यूज़ देते हैं। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया इस प्रोटेस्ट में घुस-घुस करके जो है सच्चाई को दिखाने का। मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ और ऐसे लोगों को सच में हमको आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमने गोदी मीडिया को वहाँ से भगाने का काम नहीं किया, बहुत से हम गोदी मीडिया को हमने वहाँ पर पास आने भी नहीं दिया। लेकिन जो बड़े मीडिया हाउस थे वो कहीं न कहीं इतना पावर रखते हैं कि वो लोग जाकर के उनके समर्थन में या उनके ओर से वीडियो-वूडियो बना रहे थे और ये सारी चीज़ें गलत तरीके से दिखा रहे थे।
कि छात्रों ने कैसे उन्हीं के गोले उन्हीं के ऊपर दाग दिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती रहीं, ये बहुत ही गलत हुई। आज के ज़माने में और आज के लोकतांत्रिक देश में किसी भी तरह से ये सही नहीं हुआ है। इसकी जवाबदेही तो आज नहीं तो कल इस गवर्नमेंट को देनी होगी। आज भले ही सत्ते के नशे में चूर हो ये गवर्नमेंट, लेकिन जब ये गवर्नमेंट जाएगी, तो इसको पाई-पाई का हिसाब इस छात्रों को देना होगा। छात्र इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं, जब तक ये हमारे जो है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत नहीं कर देते हैं, या जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको तंदुरुस्त नहीं कर देते हैं, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट में क्या नेतागिरी करने गए थे। हाँ, हम नेतागिरी करने गए थे। कम से कम तुम जैसे तो हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी थी ना, जो घर में बैठने के बाद ये हमसे कहने का दम रखते हैं कि हम वहाँ क्या करने गए थे, नेता बनने गए थे कि नहीं बनने गए थे। अरे कम से कम हम तो घरों से अपने हक के लिए लड़ने निकले थे, तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग तलवे चाटने में बिज़ी थे, इस गवर्नमेंट में। क्या तुम लोग को पैसा मिला हुआ था? इनको फंडिंग दे रही थी तुम लोग को जो है ये गवर्नमेंट, कि तुम लोगों को नहीं जाना है वहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी को क्या जवाब देने के लिए बैठे थे घर में बताओ? है कोई जवाब? रिप्लाई में दो, अगर दम है तो कमेंट करो। किसी में अगर इतना दम है तो कमेंट करके बताएँ कि ये सही हो रहा है। आज नहीं तो कल सच्चाई सबको दिखती है, जब चश्मा उतरता है ना सबको हकीकत दिखाई देती है। अभी सत्य का नशा का चश्मा चढ़ा हुआ है तो किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब अपने पापा बनाए फिर रहे हैं उनको। कल को जब यही चीज़ें उतरेंगी तो अंधभक्ति का जो चश्मा है ना सब उतर जाएगा, जब खुद पर बात आएगी। देखा है बहुत सारे लोगों को, जब खुद पर बीतती है ना तो अच्छे-अच्छे लाइन पे आ जाते हैं। और यही होगा, हकीकत है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हैं। चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो। कोई भी पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं होता है, जब तक उसका उल्लू सीधा होता है तब तक वो सारे काम करता है, और जब तक वो लाइन पे रहता है, जब तक उसकी गर्दन नहीं पकड़ के रखी जाती है। और आज हम लोगों ने प्रयास किया है गर्दन पकड़ने का, कल हम लोग गर्दन तक पूरा पहुँच जाएँगे। इसीलिए इस गवर्नमेंट को डर था कि कहीं हम अंदर तक ना घुस जाएँ, इनके पूरे इनको गर्दन ना दबोच ले, इसलिए उन्होंने बैरिकेडिंग 4 लेयर में लगा रखी थी और सभी तरह के हथकंडे अपना रही थी, ताकि यूथ वहाँ पर ना पहुँच जाए और काला चिट्ठा खोल के ना रख दे। हकीकत ना सबके सामने आ जाए, दुनिया के सामने हकीकत ना आ जाए। इसलिए सारी चीज़ें अपनाई जा रही थी। तो ऐसा नहीं है। आज इस चीज़ को भले ही रोक दिया गया हो, भले ही सीजेपी के फाउंडर को जो है अभिजीत दीपक को या सोना वांगचुक जी को जो है डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन आने वाले समय में इसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम अभी झुकने वाले नहीं हैं, हम और आगे बढ़ेंगे। ये क्योंकि शुरुआत है, अभी एंड नहीं हुआ है। गवर्नमेंट में बैठे लोगों को लग रहा होगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है, अब यहाँ से ये लोग पीछे हट जाएँगे। उनको मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, यह अभी शुरुआत है, हम इससे और आगे जाएँगे। जिसको लगता है कि हमको रोक सकते हैं, तो वो आके रोक ले। इस भारत की यूथ को रोकने की क्षमता किसी में हो तो आकर के रोक ले। मुझे पता है अपने यूथ के ऊपर पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से यहाँ ये यूथ इतने गोले-बारूदों के बाद भी जो है नहीं थमी, नहीं रुकी, सीने से जो है आगे बढ़ती रही। तो इन नामर्दों को कौन बताएगा, जो वर्दी के पीछे या वैसे आरएफए के पीछे जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मर्दानगी दिखाने का कोशिश कर रहे थे। इन लोगों को कैसे समझ में आएगा हम लोगों का साहस, हम लोगों की ताकत कैसे समझ में आएगी? बिल्कुल, फिर मौका मिलेगा फिर जाएँगे। ये थोड़ी है कि हम लोग शांत बैठने वाले हैं। आगे चल के अभी फिर से हम लोग इस चीज़ को बढ़ाएँगे, आगे मोमेंट को इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अपने हक और अधिकार तो हम लेकर रहेंगे। ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी मत सोचे कि हम चुनाव तक इस मुद्दे को खींच के ले जाएँगे। हम चुनाव से पहले ही इस चीज़ को रद्द कर देंगे अगर हमारी माँगों को नहीं सुना गया तो। अभी इन्होंने यूथ का पावर देखा ही कहाँ, ये लोग भूल गए हैं नेपाल और भूटान और श्रीलंका, बांग्लादेश ये लोग सब भूल चुके हैं। हम लोग अगर उस तरह पे उतर आते तो जाने कब का गला पकड़ के इनको उतार चुके थे कुर्सी से। लेकिन हम उस देश के लोग हैं जहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ रहती है। हम वो लोग हैं जो संविधान के ऊपर विश्वास रखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने गांधी का रास्ता अपनाया था। और अगर हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का या भगत सिंह का रास्ता अपनाया होता तो आज गवर्नमेंट जो दाँत निकाल रही है या जो हमारे ऊपर हँस रही है कि हमने बहुत अच्छा मर्दानगी वाला काम कर दिया है, ये आज इस लायक ना बचती। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अन्य देशों के तरीके हमारे देश का भी यूथ या हम लोग भी वैसे कदम उठाएँ। हम लोग चाहते हैं कि हमारी माँगें शांतिपूर्ण तरीके से मान ली जाएँ और जिन लोगों को जो है डिटेन करके रखा गया है, जिन लोगों को अभी परेशान किया जा रहा है, उन लोगों को पूरी तरह से मुक्त किया जाए और हमारे माँगों को पूरी तरह से सुनने का काम करे ये गवर्नमेंट। हमें ये सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
कि हम किसी भी तरह के धरने में बैठे या अपने देश के माहौल को खराब करने का काम करें। हम सिर्फ चाहते ये हैं कि संवैधानिक तरीके से जो सही है उसको सही रहने दिया जाए और जो हमारी माँगें हैं, क्योंकि हमारी माँगें सिर्फ़ इस्तीफ़ा तक है। हम और आगे नहीं माँग कर रहे हैं। अगर अगर यही सब चीज़ें चलती रहीं, गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को जल्दी ही नहीं बंद किया, तो हम आने वाले समय में तख्ता-पलट करने का भी काम करेंगे, क्योंकि यूथ जिस ओर चलता है उसी ओर बाकी चीज़ें चलती हैं। ये बिल्कुल भी ना भूले गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। आधे अभी गांधी जी के राह में चल रहे हैं, ज़रूरी हुई तो आज़ाद और भगत सिंह के रास्ते में भी चलेंगे। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, अगर गांधी के रास्ते पे जो है हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में कहीं न कहीं हम अन्य रास्तों को भी अपनाएँगे। जब कहते हैं सीधी घी से जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और अभी इन लोगों ने देखा ही क्या है। इन लोगों को लगता है कि आँसू के गोले दागने से या अ, ब्लड गन चलाने से या लाठी डंडा चटकाने से, करंट लगाने से युद्ध रुकने वाला है। कितने लोगों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? अभी तो हम लोग अपने-अपने जिले पे, अपने-अपने ग्राम सभाओं में जो है इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय में हम सब एक साथ जंतर-मंतर दिल्ली में इकट्ठा होने का काम करेंगे और अगर हमारी माँगों को पूरा नहीं करती है गवर्नमेंट, फिर इसके बाद हम दिखाएँगे कि यूथ का पावर क्या होता है। ये जो गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है आने वाले समय में, इस मनमानी को हम जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे और उसी का गवर्नमेंट बनाएँगे जो हमारे हक और अधिकारों के साथ खड़ी होगी, जो हमारे हक और अधिकारों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, जो हमारी बातों को सुनेगी, जो हमारे लिए रोज़गार पैदा करेगी, जो हमारे लिए शिक्षा का सही रास्ता बनाएगी, जो ये पेपर लीकबाजी को रोकेगी, जो अकाउंटेबिलिटी तय करेगी, जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी, इन सब सारी चीज़ों को जो चीज़ें फॉलो करेगी, हम उसकी गवर्नमेंट लाने का काम करेंगे। और यह एक बार नहीं हज़ार बार करेंगे। जब तक हम लोग हैं, जब तक कोई सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, तब तक ये हम लगातार करते रहेंगे। भले ही हमें समय से पहले चुनाव क्यों ही ना कराने पड़ें, वो हम काम करेंगे। जब भी हमारे प्रति किसी भी तरह का कोई अन्याय होगा, हम इस अन्याय के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर यूथ मिलकर खड़े रहेंगे और हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। यकीन वाल कि आने वाले टाइम में ये संविधान भी छोटा पड़ पड़ जाएगा। बिल्कुल सही है और क्या है। दैट इज़ द टाइम्स टू कम टू नॉलेज विल संविधान भी छोटा पड़ जाएगा। हम लोग तो अभी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इन लोगों को लगता है कि जैसे किसानों का मुँह बंद करा दिया, जैसे गुजरात में अभी चल रहा है प्रोटेस्ट जो किसान कर रहे हैं, वो जो प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मुँह बंद करा दिया गया, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। अभी मैं बता दूँ 20 तारीख को जब हम प्रदर्शन पे यहाँ पर थे या 18 तारीख के बाद जब हम यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, तो उधर पीछे इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो अमित भटनागर हैं या जो आदिवासी समाज के लोग जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इन्होंने डिटेन कर लिया और उनके प्रदर्शन को जानबूझ करके भंग किया, उनको भी ज़बरदस्ती उठाया गया। तो ये नहीं कि सिर्फ़ छात्रों के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये हर तरफ जो है यही कार्य कर रहे हैं। ये किसी की भी बातों को सुन नहीं रहे हैं, बस सिर्फ़ अपनी बातें थोप रहे हैं। वैसे तो मोदी जी बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन आज तक के मन की बात में हमने ये नहीं सुना होगा कि छात्रों के लिए उन्होंने क्या किया है। क्या इस इतने महीनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था 20 दिनों से या और भी दिनों से कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या मन की बात में उनका कुछ ज़िक्र हुआ आज तक? किसी ने सुना है मन की बात को? बोला है किसी के लिए एक भी शब्द कि हम उनके साथ में हैं या क्या उनके लिए हम कोई काम कर रहे हैं? कोई एक बंदा हो तो बता दे अगर किसी ने सुना हो कि मन की बात में हमारे लिए हक के लिए हमारे पक्ष में कोई बातचीत करी हो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह की कोई भी बातचीत की गई हो। सिर्फ़ मन की बात आते हैं अपने मंत्रियों को बधाई देने के लिए उनके पास पर्याप्त समय मिल जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे हक और अधिकारों के लिए जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए समय नहीं मिलता है। कहीं विदेश दौरे पे जाएँगे, कहीं किसी दौरे पे जाएँगे, कहीं किसी जो है इवेंट में बिज़ी रहेंगे। उन सब चीज़ों के लिए अपनी रैलियों के इवेंट को जॉइन करने के लिए बहुत इनके पास समय रहता है। जो छात्र देश में धरना दे रहे हैं सही चीज़ों को लेकर के उनको देश विरोधी बता कर के जो है उनका मुँह चुप कराने की कोशिश करना है। और उनके पालतू कुत्ते कुछ ऐसे हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, कुछ ऐसे संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं, जिनके बयान ऐसे सुनने में आते हैं कि ये छात्र तो एंटी नेशनल हैं।
वो साइंटिस्ट तो उनको फंडिंग मिल रही है। अरे जिसको फंडिंग मिल रही होती है ना, वो ऐशबाज़ी कर रहा होता है, जैसे तुम सब लोग कर रहे हो। ये हमारी फंडिंग ही है, हमारा टैक्स का पैसा ही है जो तुम सब लोग ऐश कर रहे हो। और अगर हमारा टैक्स ना होता तो ऐसे ऐशबाज़ी नहीं कर रहे होते, और आज हमें ही आँखें दिखा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, अंग्रेज़ कम से कम गांधी जी का हाल-चाल पूछने आते थे, लेकिन मोदी सरकार देखने तक नहीं आई। अंग्रेज़ भी अंग्रेज़ों से भी गैर गुज़रे निकले। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो है जब गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे, तो वहाँ पर वो लोग सामने से कम सुबह-शाम हाल-चाल तो लेने आते थे। यहाँ तो महीनों बीत जाते हैं, दिनों 20 दिन 22 दिन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई सामने से बातचीत नहीं करने आता है। हमने देखा है किस तरह से किसानों के साथ साल भर हुआ है प्रोटेस्ट में। कितने दिनों के बाद उनके साथ में बातचीत का समझौता हुआ है। कितने जो है दिन उन लोगों ने अपने वहाँ पर बिताए हैं बॉर्डर पे रह कर के, कितने लोगों ने अपनी जान गँवाई है। हमें पता है कि आप किस हद तक गिरने वाले हो। हम सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल तक आप काम करोगे, लेकिन हम लोग इतना धैर्य रखने वाले नहीं हैं। हम लोग इससे पहले सरकार गिरा देंगे। जो लोग इस नशे में चूर हों कि हम तो हमारी सरकार है, हम तो कुछ भी करेंगे। हम किसान नहीं हैं, हम यूथ हैं। हम जिस ओर चलेंगे उसी ओर ये सरकार भी गिरा देंगे और नई सरकार भी बना लेंगे। देखा नहीं क्या पिछले जो है देशों में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हुआ है और श्रीलंका में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ, भूटान में क्या हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं देखी क्या? यहाँ पर भी यूथ ने ही किया हुआ है। तो मत भूलिए कि यूथ जहाँ चलता है वहाँ नई गवर्नमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे हक अधिकारों की बात आएगी तो हम ये भी काम कर जाएँगे। लेकिन हम अभी ऐसा कुछ भी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ़ गांधी के रास्ते पर जो है अपना हक अधिकार माँगने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ़ इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं और वो इस्तीफ़ा जायज़ है, संवैधानिक रूप से सही है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं सँभाल सकता, जो व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझ सकता है, तो उसको उस ज़िम्मेदारी पे रहने का कोई भी हक नहीं है। और अगर आपसे इस्तीफ़ा नहीं दिलाया जा सकता है, आप इस्तीफ़ा नहीं ले सकते हैं, तो आप तैयार रहिए आने वाले समय में बड़े रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देने वाले हैं या इस्तीफ़ा नहीं लेने वाले हैं, हम उनको बचाएँगे अपने पदाधिकारियों को, तो हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को गिराने का पहला काम करेंगे। और जो भी हमारे यहाँ पर दरवाजे में वोट माँगने के लिए आएगा, हम उनको जो है माला जो है तैयार रखेंगे जूतों का। आप हमारे यहाँ वोट माँगने आइए, हम आपके लिए जूतों का माला तैयार रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमारे हक के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ होगा। तो आपका मुँह नहीं बनता हमारे दरवाजे पर आकर के वोट माँगना। नहीं, आप इन सब चीज़ों के तीखे प्रहारों के लिए भी तैयार रहें। आप भले ही किसी भी तरह के गुंडे हों, राजनेता हों या कुछ भी हों, जब बात हमारे हक की आएगी तो हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं, और चाहे कोई भी हो। इसलिए विनम्र निवेदन है इस गवर्नमेंट से कि हमारे इन माँगों को सुने और हमारी माँगों को कम से कम जो है ध्यान में रखते हुए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पेपर लीक जैसे जो समस्या हैं उन पर ध्यान दें। नहीं तो मजबूरन कहीं न कहीं यूथ एक हद तक प्रयास करेगा शांतिपूर्ण तरीके से। आप जानते हैं कि धैर्य की बहुत कमी है यूथ में, और ऐसा ना हो कि किसी दिन धैर्य टूट जाए और वो काम हो जाए जो किसी भी कंट्री में ना हुआ हो, क्योंकि हमारे यहाँ का यूथ सबसे ज़्यादा है। और अगर हमारे यहाँ का यूथ उग्र या अवैधानिक हो गया या हिंसक रूप ले लिया, तो किसी भी फ़ोर्स को के बस की बात नहीं होने वाली है। जब अंग्रेज़ नहीं रोक पाए इस रिवॉल्यूशनरी को, तो आपकी पुलिस फ़ोर्स या आपके बल जवान क्या रोक पाएँगे? इसलिए खुले मंच से हम ये चेतावनी भी दे रहे हैं और विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारी माँगों को सुना जाए, अन्यथा के लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार होने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, और किसी की कोई समस्याएँ हों या कोई भी अपने यहाँ के मुद्दे उठाना चाहते हों, तो मुझे डीएम करें, फ्रीएडिफाई में जा कर के मैं उन सभी डीएमओ का रिप्लाई खुद से देता हूँ और सभी कमेंट को स्वयं पढ़ता हूँ। जितने भी कमेंट मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उन सभी को खुद स्वयं पढ़ रहा हूँ। हेलो, मैं देख पा रहा हूँ कि कितने सारे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और लगातार मेरे आवाज़ को और बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ बने और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस लाइव को ज़रूर साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें, और जितने लोग भी जॉइन हो रहे हैं, वो सारे लोग मेरे लाइव को जो है लाइक कर दें।
ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जिस हक़ की बात कर रहा हूँ, उस पर आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। और आने वाले समय में मैं इसका एक पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने रखने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर, कि वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे पुलिस वालों ने क्या किया था, कैसे गवर्नमेंट का बिहेव रहा था, कैसे वहाँ के लोकल लोगों का बिहेव रहा था। ये सारी चीज़ें मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर वीडियो बनाऊँगा पूरा 2-4 दिनों के अंदर वो पूरा कंप्लीट वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। आप लोग उस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज़ बुरी लगी, जो भी पॉइंट मेरे से छूट सकते हैं या छूट जाएँगे, तो उन पर वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट भी करना कि इन वीडियो को जो है, ताकि बिल्कुल मैं जल्दी डालने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आज मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, बस सिर्फ़ शूट करना रह गया है। आज तो शूट मुश्किल है, लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में या कल शाम तक शूट हो जाएगा और अगले 2 दिन के अंदर वीडियो कंप्लीट होकर के मिल जाएगा। फिर मैं जो है उस वीडियो को जो है रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि देखिए, और जहाँ पर आप अगर लगता है कि हमने हक़ अधिकारों की बात नहीं हुई है हमारे, तो आप लोग मुझे डीएम करिएगा फ्री एडिफाई इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे, और मैं वहाँ पर पर्सनली आपको रिप्लाई दूँगा। और हम ये आंधी तब तक नहीं रुकने देंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं ले लेते हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देता या गवर्नमेंट उनसे इस्तीफ़ा नहीं लेती है, तो तब तक ये आंधी नहीं रुकने वाली है जब तक यह गवर्नमेंट गिर नहीं जाती है और हम यहाँ नई गवर्नमेंट स्थापित नहीं कर देते हैं। ये सारे काम हम सावधानी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी रेवोल्यूशन के लिए हिंसा ही रास्ता अपनाया जाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी ये काम कर सकते हैं और हम ये करके दिखाएँगे। हमने देखा कि हमारे प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे राजनेता, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई किसी जगह धरना दे रहा है, ये सब नाटकबाज़ी कर रहे हैं। इनकी बातों पर, इनके दिखावे पर बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि जब छात्र वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जब वहाँ छात्र वहाँ तक गर्दन तक पहुँच चुके थे, तो ये लोग भी कहीं न कहीं उन्हीं के पक्ष में थे। नहीं तो क्या ये लोग संसद से बाहर नहीं आ सकते थे कि नहीं, छात्रों के ऊपर जो है इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सके या उनके ऊपर ये बर्ताव गलत है? क्या वो आकर के इन चीज़ों को इनको जो है समझा नहीं सकते थे, या फ़ोर्स को सामने आकर के नहीं बोल सकते थे? क्या उनके पास में इतनी पावर नहीं थी पार्लियामेंट में होने के बाद कि जो है वो लोग इन सबको रोक सके या समझा सके, कुछ समय ले सके, उसके बावजूद उनसे बातचीत कर सके? लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। जबकि सब जो है राजनेता जितने भी बड़े-बड़े, जिनका भी आप नाम जानते हैं, जिनको आप नाम जा ले सकते हैं, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। सारे बिल्डिंग से देख रहे थे खड़े होकर के कि हाँ, इन प्रदर्शनकारियों को, इन छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से पीटा जा रहा है, बहुत अच्छा सबक सिखाया जा रहा है। ये हम अपनी आँखों देखी हाल बता रहे हैं कि वो लोग सिर्फ़ तमाशा देख रहे थे और जब प्रदर्शन खत्म हो गया, जब सभी छात्रों को मार-पीट कर भगा दिया गया उस जगह से, तो अब ये नाटक कर रहे हैं। कोई कहीं बैठ के प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसी जगह पर जाके बैठ के प्रदर्शन कर रहा है। ये सिर्फ़ नाटक है और कुछ नहीं है। अगर इनको हमारा साथ देना होता, तो जब लाठीचार्ज हो रहा था तब ये भाग नहीं जाते, हमारे साथ रहते, आगे हमारे रहते, लीडरशिप का काम करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। ये लाठीचार्ज शुरू होते ही भाग गए वहाँ से। तो इसलिए इनके बहकावे में, इनके दिखावे में बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि ये राजनेता कहीं न कहीं आपस में मिले हुए होते हैं और सब जो है एक-दूसरे का स्वार्थ देख रहे होते हैं। आज ये लोग गवर्नमेंट में हैं तो इनका सपोर्ट चाहिए, ये हो जाएँगे तो उनका सपोर्ट चाहिए। ये इनका आपसी तालमेल है, जो छात्रों को जो है बनाना है और छात्रों को समझना है कि कैसे ये लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से हमारे साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आएँ, इनके दिखावे में बिल्कुल भी ना आएँ और मैं कहूँगा इनकी रैली में बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल बेहोश हो गए थे भाई, जब गोले दागे जाएँगे, किसी के पैरों में गिरेगा, किसी के शरीर में गिरेगा तो बिल्कुल सी ज़ाहिर-सी बात है वो बेहोश हो जाएगा। और फिर ये भी नहीं है कि सही चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, एक्सपायरी डेट के तो गोले दागे जा रहे थे, जिनकी जो है मोनोऑक्साइड गैस जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, जिससे कि तुरंत जो है किसी-किसी को हार्ट अटैक आने की शिकायत भी हो सकती है। तुरंत तत्काल किसी न किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है अगर वो उसके प्रभाव में आ जाए। हम लोगों के खुद के पैरों के पास में जो है कई सारे गोले गिरे हैं। हम लोग रुमाल ना बाँधे होते, पानी ना लिए होते तो हम लोग के साथ भी बहुत बुरा हाल होने वाला था। लेकिन हम लोग सब तैयारी करके गए हुए थे जिस वजह से हम लोग सारे वहाँ से निकल चुके सही सलामत। नहीं तो क्या होता?
बहुत सारे मेरे साथ में जो लोग गए थे उनके उनके हाल मैं बता दूँ आप लोगों को कि वो लोग तो जो बिल्कुल तगड़ा सेंसलेस हो गए थे, जब उनके पास में गोले गिर रहे थे। एक एक तो जस्ट बिल्कुल पास में ही गिरा था, 2-4 मीटर की दूरी पे तो 3-4 गिरे हुए थे। जब ऐसा हो रहा था ना, तो बिल्कुल सेंसलेस हो जा रहा था। आई पूरी जो है एकदम ब्लैंक पड़ जा रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है? कितना कौन आदमी यहाँ पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है? ये सब सारी चीज़ें जो है लगातार हो रही थी। और डमी बम हाँ, बिल्कुल डमी बम मेरे पैर के पास गिरा और मुझे पानी तक नहीं मिला। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम हुए ना, वही तो बता रहे हैं कि पानी की व्यवस्था तो वहाँ पर की नहीं गई थी। अगर हम लोग पानी की व्यवस्था खुद से नहीं किए होते तो कहीं न कहीं कोई न कोई अंधा हो चुका होता, क्योंकि जो ज़हरीली गैस है बहुत बुरा असर डालती है। एक्सपायरी डेट की जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी, ये इसीलिए हम पहले ही बता रहे थे कि एक्सपायरी डेट हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे चाहे वो खाने-पीने को लेकर के हों, चाहे ऐसी चीज़ों को लेकर के हों। और हाँ, वहाँ पर बारिश भी नहीं, जिस वज़ह से ये थोड़ा प्रोटेस्ट में और भी सारी दिक्कतें हुई। अगर पानी होता तो ये जो आँसू गैस के गोले हैं ये काम नहीं करते। हाँ, लाठी बस खाली खानी पड़ती लोगों को और जो गन है उसका बस प्रयोग होता। लेकिन पानी नहीं बरसा, दुखद की बात है। सारी क्लिप मैं अपना अपने क्या बोल रहा हूँ, सारी क्लिप मैं अपने इंस्टा में साझा करूँगा, आपको कोलैब कर दूँगा। ओके, बिल्कुल दोस्त कर देना कोलैब। मैं वेट ही कर रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, सो तो नहीं रहे हो इतने दिनों से, इसलिए मैंने कॉल भी नहीं किया है। अगर सही सलामत हो, अब ठीक-ठाक हो गए हो तो वीडियो भेजने का कष्ट ज़रूर कर देना, ताकि हम भी आगे का सोच सकें। क्योंकि अब मैं जो है वीडियो जब रेडी करूँगा तो मुझे सारी वीडियो क्लिप्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। सारे शॉट्स बिल्कुल भी डिलीट ना करें, मुझे पता नहीं कौन-सी क्लिप्स कब काम आ जाए। इसलिए मेरे पास सारी एक-एक वीडियो सारे लोग जो है सेंड कर दें, जितने भी साथ में मेरे गए हुए साथी थे। मैं सभी से अपील करूँगा कि मुझे सारी वीडियो भेज दें, क्योंकि मैं वीडियो अपने हिसाब से यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो डॉक्यूमेंट्री होने वाली है, जिस पे मैं सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करने वाला हूँ। शुरू से लेके एंड तक मैं उस वीडियो में वही-वही पॉइंट रखने वाला हूँ, जो मैंने अपनी आँखों से होते हुए देखा है, जो अपने साथ घटना घटते हुए देखा है, मैं वही कवर करने वाला हूँ। फिर इसके बाद आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या मैंने सच लिखा है या सच बताने का प्रयास किया है कि नहीं। इसके बाद फिर हम आगे का जो है अपना कंटिन्यू काम करेंगे। मैं आपसे सलाह लूँगा कि किस विषय पर आपको ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। मैं लाइव जो है पर डे 9 बजे से करूँगा, ये डिसाइड है। कभी-कभार लेट-लपाट हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि आपके सामने सीधा-सीधा 9 बजे रात में रोज़ लाइव आऊँ और आपके अपने मुद्दों को, हमारे अपने हक अधिकारों को इसी तरह लोगों तक पहुँचाने का, अपनी आवाज़ को बड़ा करने का काम करें। यही मेरा प्रयास रहेगा। और मेरे ख़्याल से अब मेरा लाइव का समय यहीं पे समाप्त होता है। मैं अब जल्द ही लाइव को ख़त्म करने वाला हूँ। इसलिए नहीं तो आँखें जली जा रही थी। क्या बोल रहे हो? हाँ, सड़कों के पीछे शब्दों के पीछे में जो क्या लिखा था? सड़कों के क्या है? क्या लिखे हैं? सड़कों सड़कों के पीछे में जो पानी था उसे मुँह को धोया, पानी तक वो नहीं, वहीं तो क्या नहीं था खाने, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते में जगह-जगह पानी भरा था। हाँ, रास्ते में जगह-जगह पानी भरा था। उससे मुँह धुला, बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ, रास्ते में पानी भरा तो उससे मुँह धुला, ये क्या बोल रहा है? हाँ, नहीं तो और बुरी हालत हो जाती। जो आँखें जल रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, वो कहीं न कहीं और भी ज़्यादा जल रही होती हैं और हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान करती हैं, हमारे आँखों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है उससे, अगर पानी का इस्तेमाल हम लोग बार-बार नहीं कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि अब लाइव यहीं पर एंड करना चाहिए और जो भी बातें हैं, जो भी लगता है कि हमने पॉइंट कवर नहीं किए हैं, वो लोग मुझे फ्री85 पर डीएम करें और जो भी मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो भी भाई, जो भी मेरे दोस्त, जो भी लाइव को जॉइन किए हुए हैं, सारे लोग लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जो है शेयर कर दें, ताकि जब भी हम लोग लाइव पे साथ जुड़ें तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि ये हमारी आवाज़ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तभी हम लोग अपनी आवाज़ इस गवर्नमेंट तक ले जा सकते हैं। तभी हमारे इन आवाज़ों को जो है लोग सुनेंगे और गवर्नमेंट को जो है प्रेशर बनेगा इन सब चीज़ों से। तो इसी के साथ मैं अब लाइव यहीं पर ख़त्म करूँगा।
दोस्तों मेरा लाइव अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।